मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के बारे में। मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसका स्ट्रक्चर और कार्य प्रणाली वगैरह बता दी है। आज की क्लास में हम बंधनकारी वक्र के बारे में समझेंगे। मैंने आपको बताया था जो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन होते हैं उसमें उच्च दाब पर बंधनकारी जो क्षमता होती है ऑक्सीजन के प्रति वो समान होती है। जैसे जैसे निम्न दाब की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उसमें दाब निम्न होता है, तो निम्न दाब पर बंधनकारी क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन आगे ऑक्सीजन को अपने पास नहीं रख पाता है, वो ऑक्सीजन को स्थानांतरित कर देता है मायोग्लोबिन को। ठीक है, फिर मायोग्लोबिन आगे जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसके लिए ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। ये एक प्रोसेस है कि बस इसमें हमें ये चीज जाननी है कि हीमोग्लोबिन उच्च दाब पर तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन उच्च दाब पर समान बंधनकारी क्षमता रखता है, लेकिन निम्न दाब पर हीमोग्लोबिन की क्षमता मायोग्लोबिन से कम हो जाती है। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा लिखवा देती हूँ। हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन O2 से बंधनकारी क्षमता लगभग समान होती है। लेकिन निम्न दाब पर निम्न दाब कब होता है? जैसे मैंने बताया था निम्न दाब होता है मांसपेशियों वगैरह में HB की बंधनकारी क्षमता MB से कम होती है। ठीक है, MB की तुलना में HB की बंधनकारी क्षमता कम हो जाती है। इसलिए HB अपनी O2 को यानी ऑक्सीजन को MB को दे देता है। ठीक है, क्यों दे देता है? क्योंकि यहाँ पर उसकी जो एबिलिटी है बंधनकारी क्षमता या बंधन क्षमता जो भी आप समझे कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की हीमोग्लोबिन की बहुत कम हो जाती है, इसलिए वो उसको अपने साथ ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पाता, नहीं जोड़ पाता। निम्न दाब आते ही जैसे कि मसल्स की तरफ आगे बढ़ती है, जब हीमोग्लोबिन ने ब्लड से, ठीक है, रक्त से जो ऑक्सीजन है उसे कैरी किया और परिवहन करते हुए वो लेके आया मांसपेशियों तक, वहां जाकर मायोग्लोबिन को उसने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज है। अगला यहाँ पे देखिए हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में नेक्स्ट ये है कि ऊतक कोशिका जो होती है वो ऑक्सीजन लेती है और उसे CO2 में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, टिश्यूज
निकालते हैं CO2। CO2 के निकलने के कारण यानी CO2 की जो कह सकते हैं मात्रा बढ़ने के कारण शरीर में pH की मात्रा बढ़ जाती है। pH की मात्रा बढ़ने से भी यहाँ पर कह सकते हैं कि हम हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता भी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उत्तक कोशिका O2 लेकर CO2 मुक्त करता है, जिससे उत्तक कोशिका O2 लेकर CO2 मुक्त करता है, जिससे pH का मान बढ़ता है, जिससे pH का मान घटता है। कम pH पर Hb की O2 के प्रति बंधन क्षमता बंधन क्षमता और कम हो जाती है अर्थात और CO2 मुक्त होती है और O2 मुक्त होती है और कम pH पे और O2 मुक्त होती है। अर्थात कम pH पे और O2 मुक्त होती है, जिसे एमबी द्वारा लिया जाता है। यानी एमबी जो है वो अपने साथ इस और ज्यादा O2 निकली है उसे जोड़ लेता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है इसमें जो प्रक्रिया है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर PFC आदि जो यौगिक हैं यह एक टॉक्सिक इफेक्ट रखते हैं, विषैला प्रभाव रखते हैं। कैसे रखते हैं? देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है
जिसके आयरन से ये वाले जो यौगिक हैं आसानी से जुड़ जाते हैं ऑक्सीजन की तुलना में, यानी इनकी जो बंधन क्षमता है इन दोनों मॉलिक्यूल्स की या इन दोनों यौगिक की जो बंधन क्षमता है वो ऑक्सीजन से कहीं अधिक होती है। जब आयरन के साथ यानी हीमोग्लोबिन के जो आयरन के संपर्क में ये यौगिक आते हैं तो ये उनके साथ आसानी से जुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाता है। तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जब भी हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर PM3 की मात्रा जाती है, कैसे, जैसे हम सांस लेते हैं तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को हम ज़्यादा ले लें या फिर PM3 अगर हमारे शरीर में चला जाता है तो वो हमारे हीमोग्लोबिन की जो संरचना है या फिर हीमोग्लोबिन के जो हेम समूह है उसके आयरन के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। जब ये उसका स्थान ले रहे हैं, ऑक्सीजन का स्थान ले रहे हैं, तो हमारे लिए ये हानिकारक है। यानी यहाँ पर जो व्यक्ति इन यौगिक को ले लेता है, इनहेल कर लेता है, तो आगे चल के इसकी मृत्यु भी हो सकती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को कैरी करने की या उसका परिवहन करने की क्षमता नहीं रही है। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं जाएगा तो क्या होगा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको। इस प्रक्रिया में COPF3 आदि दर्शाते हैं, विषैला प्रभाव दर्शाते हैं क्योंकि O2 की तुलना में CO तथा PF3 आदि की बंधन क्षमता Hb से अधिक होती है। अधिक होती है, ठीक है। यही कारण है कि यहाँ पर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड या इस प्रकार के अन्य पदार्थों का जैसे कि PF3 है उसका श्वसन क्रिया में अगर यानी उसको इनहेल कर लिया जाए तो वो अपना विषैला प्रभाव दर्शाएगी। यही कारण है कि CO तथा PF3 आदि यौगिक श्वसन क्रिया में विषैला प्रभाव दर्शाते हैं। विषैला प्रभाव दर्शाते हैं, ठीक है। तो दो चीजें आपको लर्न करनी थी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले भी कि हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन बड़ा टॉपिक है, इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन चुके हैं। तो यहाँ पर भी दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं। दो क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें पता लगता है कि अगर पीएच का मान घट रहा है, पीएच का मान क्यों घट रहा है? क्योंकि उत्तक कोशिका क्या करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 मुक्त करते हैं। ज्यादा अधिक CO2 मुक्त कर देंगे तो वहां पर पीएच का मान घट जाएगा। पीएच का मान घटने के कारण और O2
पता होना चाहिए कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसे इनहेल करने के बाद वो हमारे लिए कैसे हानिकारक होती है। या फिर आपने पढ़ा होगा ये चीज मतलब जनरल आपको पता भी होगी, जैसे कई बार सर्दियों के दिनों में अपन क्या करते हैं कि जैसे होता है लकड़ी वगैरह जला लेते हैं घर में, या फिर इस तरह का कुछ करते हैं और दरवाजे वगैरह खिड़की सब बंद कर लें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा घर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस प्रक्रिया को मना किया जाता है। तो क्यों किया जाता है कि अंगीठी को बंद कमरे में नहीं जलाना चाहिए। तो इसका रीज़न यही होता है कि देखिए वहाँ पर जब भी लकड़ी वगैरह जलती है तो वहाँ पर क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी तो कोई भी इंसान जब उस कमरे में मौजूद है उस कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करेगा, इनहेल करेगा। अब इनहेल होगा कार्बन मोनोऑक्साइड को उसने अपने शरीर के अंदर लिया, तो वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है वो अपना काम करेगा। हीमोग्लोबिन का काम ये होगा कि वो तो ऑक्सीजन को तो वैसे ही पसंद नहीं कर रहा था, मतलब बंधनकारी क्षमता ऑक्सीजन से उसकी पहले ही कम थी। अब रही सही कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अपने साथ जोड़ लेगा। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के आयरन के साथ जुड़ जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन को आगे भेजने की क्षमता या फिर मैं कह सकती हूँ परिवहन की क्षमता हीमोग्लोबिन की खत्म हो जाती है। ठीक है, अब शरीर में जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तब क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो मैं समझती हूँ कि आपको पता ही होगा कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल ही नहीं कर पाएंगे या हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा पूरे शरीर में, तब क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चन बन गए, पहला तो ये है और दूसरा ये है। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, चाहे छोटा बने या बड़ा बने, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। नोट करें। नेक्स्ट हम ग्राफ देखते हैं। जो मैंने बताया था कि बंधनकारी क्षमता का एक ग्राफ होता है, उसे हम ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला जो फर्स्ट टॉपिक है इसका मैं अभी ग्राफ को बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, नेक्स्ट आप ग्राफ नोट करें किस प्रकार का यहाँ पर ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ सारी बुक्स में नहीं दिया गया है लेकिन इस पे क्वेश्चन आता है, तो ग्राफ तो आपको पता होना चाहिए।
ऑक्सीजन का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रतिशत सांद्रता। इस लाइन के ऊपर आपको लिखना है फेफड़ों में दाब मांसपेशियों में दाब। ठीक है, तो इस प्रकार का ग्राफ है, ग्राफ जरूर बनाना है आपको, क्योंकि इसके बिना आपको नहीं समझ में आएगा कि किस तरह से क्षमता जो है वो जो क्षमता है वो कम होती है कम दाब पर। देखिए HB के आगे आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, जो MB है उसके आगे आपको बनानी है ऐसी लाइन, और PH जो है उसके आगे आपको बनानी है डॉट लाइन। ठीक है, सबसे पहले आप इसको ड्रॉ करें और उसके बाद मैं आपको समझा देती हूँ, फटाफट से इसको नोट करें। 3 वक्र बने हैं। सबसे पहला वक्र आपको जो सॉलिड लाइन में, ठोस लाइन में नजर आ रहा है वो है हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, जैसे जैसे हीमोग्लोबिन का आंशिक दाब बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, आंशिक दाब जो है उसकी मात्रा जब ज्यादा है हाई प्रेशर पे, तो हीमोग्लोबिन में देखिए सांद्रता जो है प्रतिशत सांद्रता, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता बढ़ेगी, ज्यादा ही रहेगी। लेकिन जैसे जैसे दाब घटेगा वैसे वैसे क्षमता जो है, सांद्रता जो है हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के जुड़े होने की वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, डॉट डॉट से हम दिखा रखा है इसको, ये पीएच का मान है। अगली लाइन जो है सॉलिड लाइन, ये दर्शाती है मायोग्लोबिन की क्षमता को। ठीक है, वक्र तो एक तरह का ही बनेगा, इस तरह का ही वक्र है, बस तीनों लाइन अलग अलग चीजों को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर देखिए दाब जो है 100 के ठीक ऊपर जो लाइन जा रही है उसका दाब लिखा हुआ है, फेफड़ों में जो दाब होता है 100, मांसपेशियों में दाब 40। ठीक है, इस तरह से इसको दर्शाया गया है, इसके पहले आप इसको नोट करें। ठीक है, ये तो हो गया वक्र के सारे हम समझ रहे हैं कि किस तरह से हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के जो बंधनकारी वक्र है उसको हमने समझ लिया। ठीक है, पीएच का प्रभाव जो है वो इस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए जब तक हीमोग्लोबिन में जो हेम समूह होता है उसमें आयरन मौजूद होता है, ठीक है, जब तक उसमें ऑक्सीजन नहीं है यानी वह डीऑक्सी समूह जब है, तब तक तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था होती है +2 या फिर मैं कहूंगी Fe सेकंड। जब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, O2 जुड़ जाता है, तो ऑक्सीजन अवस्था हो जाती है Fe+3
जोड़ने की। ठीक है, तो जब एक बार ऑक्सीजन जुड़ जाता है एक हीम समूह से, हीमोग्लोबिन से, तो ये आगे चल के क्या करता है, यहाँ पर आगे चल के और ऑक्सीजन के जुड़ने की और क्या कह सकते हैं और ऑक्सीजन के परिवहन करने की इसमें क्षमता नहीं रहती, लेकिन Fe+2 के पास ऑक्सीजन को जोड़ने की बंधनकारी क्षमता भी होती है और परिवहन करने की क्षमता भी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको लिखवा देती हूँ। सबसे पहले आपने ग्राफ बना लिया होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिखें Hp व Mp में, हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, जिसमें O2 को बांधने की क्षमता होती है, Hp व Mb की ऑक्सीकृत अवस्थाओं में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, जिसमें O2 को बांधने की क्षमता, नहीं होती है। आगे लिखें ऑक्सीजन तथा जल की उपस्थिति में मुक्त हीम तुरंत ऑक्सीकृत हो जाता है, तब यह ऑक्सीजन परिवहन के लिए उपयोगी नहीं रहता है। ठीक है, तो जो मैंने आपको रिएक्शन करवाई थी उसी रिएक्शन को दोबारा से लिख देती हूँ। जैसा मैंने बताया था Fe+2 की अवस्था में, यानी Fe सेकंड जो है उसमें बंधन क्षमता O2 के प्रति अधिक होती है, लेकिन जब ये O2 या जल की उपस्थिति में रहता है तो क्या होगा, ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएगा Fe3 में। जब ये Fe3 में आ जाएगा तो यहाँ पर बंधन क्षमता O2 के प्रति नहीं रहेगी, ना ही ये आगे O2 का परिवहन कर पाएगा। ठीक है, तो जो बंधन क्षमता होती है वो Fe सेकंड में होती है, ना कि Fe3 में, क्योंकि ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है O2 के साथ। अब इसमें और क्षमता नहीं है कि वो O2 को जोड़ सके। इसी से फिर हम जानते हैं कि एक हीम समूह एक ही ऑक्सीजन को जोड़ सकता है, एक से अधिक ऑक्सीजन को वो नहीं जोड़ता है। तो जब पहले से ही एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया है तो आगे ऑक्सीजन को जोड़ेगा नहीं, इसलिए बंधन क्षमता तो इसके ऑक्सीजन के प्रति होगी ही नहीं। ठीक है ना, तो इस रिएक्शन को आप नोट करें।
इसके साथ ही हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का जो टॉपिक आपका जो चल रहा था वो तो कंप्लीट हो गया है। आगे लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है इस वाली यूनिट से, जो कि है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण, जो कि आपको काफी चीज तो पता ही होगी उसके बारे में, बस वही है एक टॉपिक बचा हुआ। बाकी तो आपका जो यूनिट कंप्लीट होने वाली है, जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।